सभी साथियों को नमस्ते। और बड़ा अजीब सा लगता होगा ना जब आपको पता लगे कि रात भर हम लोग बैठे रहे होंगे और अभी कितना टाइम हुआ है, 5 बजने में 10 मिनट है। हम पूरी रात से लगे हुए हैं और मकसद था हमारा आज फिर वही जो आप एक बार पहले आपने देखा होगा कि हम लोग एक काउंसलिंग के लिए बैठे थे। आप देख सकते हैं हमारे बच्चों की, और मेरे साथ में है अपने, मैं तो इनका गांव का नाम भूल जाता हूँ, कौन सा गांव है ना, जंडमंगोली, पंजाब से। जंडमंगोली वाले कौन से हैं? अपने सुरेंद्र भाई। लो जी, आपको मिलाते हैं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी के साथ हैं मोनिका, उनकी होम मिनिस्टर। तो सुरेंद्र भाई, किस टाइम आए थे आप? हम 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे। 8 बजे पहुंच गए थे और अब 4-5 बज गए हैं। आप मतलब 9 बजे आए थे। 9 बजे से हम मतलब चालू है चल रहे हैं। जो भी बातचीत हुई 9 बजे से चल रहे हैं। अच्छा, शायद खाने पीने में सिर्फ पानी पिया। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? हमने आपको कुछ नहीं करना बुलाया। नहीं मतलब भूख ही नहीं लगी। कहने का मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। फील ही नहीं हुआ? मतलब इतनी देर से काम कर रहे कुछ फील नहीं हुआ? नहीं, ये जो आप बात बोल रहे थे ना, काउंसलिंग की हमने, उसी में ध्यान गया सारा ही। मतलब कुछ भी अलग से कुछ नहीं होगा। अच्छा, कैसा रहा आपका काउंसलिंग का एक्सपीरियंस? मतलब शायद आज तक की जिंदगी का मेरा, जो जितनी मेरी उम्र होगी आज तक का, मतलब सबसे बढ़िया। हाँ जी। तो आपको वो चीज हासिल हुई जो सोच करके आप लोग आए थे? नहीं, उससे ज्यादा हुई। मतलब मैं चलो सोच के आया था कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूंगा, कि मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो मैं नहीं बन पाया कि उनको बनाऊंगा, ऐसा कुछ मतलब। पर यहाँ आके बच्चों का तो अलग बात है, मेरी खुद की जिंदगी बदल गई इस काउंसलिंग के बाद जी। शायद आज के बाद जो मैं पहले था वो नहीं रहूंगा, चेंज हो। वो बदलाव जो मैं जिस बदलाव की बात कर रहा हूँ, वो बदलाव मतलब अच्छे वाला बदलाव, बुरे वाला नहीं, अच्छे वाला। समझ गया मैं आपकी बात। तो इसमें आप अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने कहा कि आप वो नहीं रहेंगे जो आप पहले थे और एक अच्छे वाला बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, तो इस दिशा में मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ आप सोच करके आए थे उससे बेहतर आपका तजुर्बा रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे लगता है मेरा जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि माँ बाप अपने बच्चों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति की दिशा में ना लेके जाएं, बल्कि उनकी नेचुरल टेंडेंसी को बढ़ाने पे काम करें। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, आप जैसे काउंसलिंग में जो डिस्कशन हुआ उसमें जब आपको ये मालूम पड़ा कि आपके बच्चों की नेचर और बिहेवियर किस टाइप का है, और उसको समझने के बाद जब आपने महसूस किया कि अपने गांव के लिए आपको कुछ मतलब आपके गांव में वो चीजें आप कैसे अवेलेबल कराएंगे, उस पे क्या सोचा फिर आपने? उसकी बात ऐसे है कि यहाँ आके तो वैसे मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने बच्चों को मतलब उसकी जिंदगी बदलूंगा। पर इस काउंसलिंग के बाद अब मुझे मतलब 5 बजे मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं अकेला सिर्फ अपने बच्चों की नहीं बदल सकता। जब तक मैं पूरे गांव की या पूरे मतलब देश की समझ लो, पर पहले गांव से स्टार्ट हो गया। अगर मैं अपने गांव को ना बदल सकूं तो मेरे बच्चों को बदलना मतलब नामुमकिन है जी। क्योंकि ये सबके साथ, जिसमें मेरे मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो, मेरे पूरे गांव के बच्चे और मेरे गांव का जो पेरेंट्स हैं, जो उनकी माँ बाप हैं, जब तक वो भी चेंज ना होंगे तब तक मेरे बच्चों का बदलना
कोई मायने नहीं रखता। मतलब ये हाँ, हुआ ये समझा मैं। मतलब ये हुआ कि आपको ये बात क्लियर हुई कि दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता है कि आप अपने बच्चों को एक बेहतर माहौल देने के लिए आपको लगे कि गांव में वो माहौल नहीं है, तो एक रास्ता है कि आप गांव को ही छोड़ दें और शहर आ जाएं जहां किसी को किसी से कोई मतलब ना हो। और दूसरा रास्ता ये है कि आप बाकी माँ बाप को साथ लगा के अपने गांव के अंदर ही चेंजेस लाना शुरू करें। तो आपने कौन सा रास्ता चूज करने का फैसला किया? पूरे गांव का ही, क्योंकि अगर मैं चला भी जाता हूँ किसी शहर में, शायद मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं किसी गांव में चला, पर जो बाकी गांव है वो ऐसे ही, सब लोग ऐसे ही करेंगे, तो वो जो थोड़े बहुत अमीर है मतलब वो कर लेंगे और दूसरे रह जाएंगे। पर मैं दूसरे वाले को एक्सेप्ट करूंगा कि पूरे गांव को मैं मतलब चेंज करने की बात, पूरे गांव पूरे की गांव सिस्टम पे काम करने जी की बात है, और ये बिल्कुल। बिना पूरे गांव को जागरूक किए नहीं होगा। उसका कारण ये है कि जैसे मान के चलो, मैंने अपने बच्चों को, जैसे आपने बताया कि मेरे बच्चों को ये मतलब, क्लासेस या फिर हाँ एक्सपोजर उसका देना दिमाग है पड़ेगा। इसके में, इसी चीज में वो माहिर है, हम्म पर वो चीज अवेलेबल नहीं होगी गांव में। हम्म अगर वो सब गांव मिल के काम करेगा तो हम्म। भी ये संभव है, फिर फिर संभव है। संभव है बिल्कुल। हाँ, 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 हाँ। तो मोनिका जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है आज की रात भर चली इस काउंसलिंग के बारे में? तजुर्बा तो यही है कि मतलब कि शायद आज ही समझ आया भी बच्चों की लाइफ कैसे बनानी है और कैसे आगे उन्हें ट्रीट करना है बच्चों को। हम्म। तो जैसा मैं अक्सर अपनी बातचीत में कहता रहता हूँ कि हमारे यहाँ पर अ, मछली पालने की, घोड़ा पालने की, गाय पालने की, बैल पालने की, कुत्ते और सुअर पालने की भी ट्रेनिंग है का जिक्र होता है। उसके कोचिंग सेंटर्स हैं, उसके अलग से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, लेकिन बच्चों पे बातचीत नहीं करते। तो क्या आपको कुछ फर्क महसूस हुआ कि आपकी सोच में कितना बदलाव आया? मैं ये मान सकता हूँ, उस पर आप क्या कहेंगे? वैसे मेरी सोच में तो मुझे लगता है भी शायद बदलाव आ चुका है, और शायद मैं और पेरेंट्स को भी कहना चाहती हूँ कि आपकी वीडियो सुने और बदलाव लाएं अपने आप में भी। तो एक जो वीडियोस तो आपने भी सुनी होंगी, हाँ जी। उन वीडियोस में और आज के जो हालात हैं इनमें, इसमें क्या फर्क नजर आया आपको? मतलब शायद वीडियो में इतना नहीं समझ पा रही थी पहले मैं, तो मतलब कि मैंने वैसे 3-4 वीडियोस ही सुनी थी, तो ज्यादा तो नहीं सुनी मैंने। पर जो आज जैसे आपसे सीधी बातचीत हुई है उसमें मैं बहुत मतलब ज्यादा अच्छा लगा, अच्छा समझ Clear. में आया भी। ठीक है, मतलब वीडियो में इतना नहीं पता लगा था मेरे को, सब क्लियर हुआ मतलब, आज अच्छे से क्लियर हो गया। आज अच्छे से क्लियर। हाँ एक चीज मैं मतलब बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी गांव के लोग अगर आपको एक साथ में सुन ले, इकट्ठे होके पूरे गांव के लोग, हाँ। तो बहुत जल्दी बदलाव आ सकता है। ऐसे अगर हम एक एक आके यहाँ काउंसलिंग करें तो उससे ज्यादा अच्छा अगर पूरा गांव आपकी बात सुने और काउंसलिंग करे ना पूरे गांव की हो, तो बहुत जल्दी मतलब बदलाव आ सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम पूरे गांव को बदलने की बात करें तो गांव उसमें शामिल हो इस जी कार्यक्रम बिल्कुल के बिल्कुल, अंदर। वो अगर आएगा इसमें आगे आएंगे तो ही आगे हो सकता है। तो दूसरी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी आप थक गए होंगे, मुझे लगता है 5 बज गए हैं आपको बैठे हुए, 5 और 3 8 घंटे हो गए, 8-9 घंटे। तो आप पहले भी कभी इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है आपने इतना लंबा? आज तक हुआ नहीं। है, पर मतलब 1 घंटा 2 घंटा, पर इतना लंबा समय कभी नहीं। तो थके तो नहीं होंगे आई होप? बिल्कुल भी नहीं, मतलब देखो नींद आई थी एक बार तो मतलब उसके बाद अब चलो ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ कि जैसे बोर हो जाते हैं ना हम किसी काम से। कभी कभी तो मैं अगर फिल्म भी देख रहा हूँ ना, तो एक बार तो उससे भी ऐसा होता है कि बस अब बहुत हो चुका, 2.5 घंटे की फिल्म देख के दिन,
इसमें तो ऐसा लग रहा था जब 2 बजे थे, शायद आपको भी मैंने बोला था, जब मैंने टाइम देखा 2 बजे, मैंने सोचा ओ कितनी जल्दी समय निकल गया, ये तो जल्दी सुबह हो जाएगी तो काम खराब हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह हो ही ना, इतना मतलब मजा आया इस काउंसलिंग में। ऐसा ही महसूस हो रहा है, अभी ऐसा नहीं है अभी थक गए या नींद आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि इसी चीज पे बस चलते चले, इस पे और लंबा बढ़े, मतलब इस पे लंबा चर्चा करेंगे। ये तो चर्चा चलती रहती है क्योंकि अभी हमें निकलना है राजस्थान के लिए। आपको पता ही होगा राजस्थान में जनता सरकार मोर्चा का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। हालांकि पहले हो चुका है, बट अब उदयपुर, अजमेर और जैसलमेर की तरफ भी कोशिश करेंगे। बाकी आपसे आप जैसे जागरूक जो पेरेंट्स हैं, जो समय निकालते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि बजाय इसके 1-to-1 प्रोसेस में हिस्सा लें, मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप पूरा का पूरा गांव मिल करके इस दिशा में काम करना शुरू करें कि आप अपने गांव के बच्चे हमको दे दो, हम उनको तैयार कर लेंगे। और यूथ, जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, यूथ आप हमको दीजिए, हम उनको तैयार करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और आने वाले वक्त में मतलब एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें 100% रोजगार संभव हो। और इसी मिशन के साथ जनता सरकार मोर्चा अभी काम कर रहा है और हम भी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी रहेगी। जनता सरकार मोर्चा की जोनल मीटिंग्स भी खत्म हो गई हैं और अब इंडोर मीटिंग का टाइम है जिसमें आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले एक ट्रेनिंग होगी, लगभग 100 वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग करने का प्लान है। जैसा भी आप सहयोग कर पाएँ, जितना भी, चाहे अर्थ से चाहे आप खुद हाजिरी देके, आपसे गुजारिश रहेगी कि आप आएँ। और आपने पेशेंस के साथ सुना और आपके इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी और सुरेंद्र पाल वर्मा जी का, जंड मंगोली से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। इतना समय निकाला।